नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com का पेज और इस वक्त मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियत है जो कि पूरे देश और प्रदेश में इस समय वायरल है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक अब उनका नाम गूंज रहा है और ऐसी शख्सियत है जो हारमोनियम की रिपेयरिंग रिपेयरिंग करते थे और भजन संध्या जो छोटी-मोटी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भजन संध्या होती हैं, उस पर भजन संध्या का आयोजन ये करते थे। लेकिन इनकी एक जो गज़ल है, वो इतनी वायरल हुई कि सीधे बागेश्वर महाराज के यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का सीधा फ़ोन अमित धुर्वे जी के पास आता है, 2 बजे रात को फ़ोन आता है और सीधे उन्हें बागेश्वर महाराज बुला लेते हैं। मेरे साथ वही शख्सियत मेरे साथ है अमित धुर्वे जी। बहुत स्वागत है अमित जी आपका लल्लूराम.com में। अ, मैं आपकी जब एक सोशल मीडिया पर आपके फ़ेसबुक पेज पर कुछ जानकारियाँ टटोल रहा था अपने स्तर से, तो मैंने देखा था कि आप एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते हैं। और लगातार आप एक भजन में, धार्मिक आयोजन में आते-जाते रहते थे। लेकिन एकदम रातों-रात वायरल हो जाना और पूरे देश भर में चर्चा का विषय अमित धुर्वे ने बन जाना, क्या कहेंगे? क्योंकि आप बागेश्वर महाराज से संपर्क में हैं। जी, सबसे पहले तो आप सभी से मेरा जय सिया राम, सीताराम और जय श्री बागेश्वर धाम, नर्मदे हर। और जैसे कि आपने पूछा ये कि ये कैसे क्या होता है और क्या नहीं, मतलब कि कैसे करके ये सब हुआ। ये यदि आप पूछें तो मैं यही कहूँगा कि मैं कोई गायन में कोई बड़ा कलाकार तो हूँ नहीं। मैं इस बात को मैं मानता हूँ। कला क्षेत्र एक अलग चीज़ है और जहाँ तक कि सवाल है तो मुझे यदि मैं कहूँ जिस प्रकार से तो ये सब भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है, गुरु महाराज का कृपा है। क्योंकि मेरी मन में बहुत समय से, बहुत बचपन से चलता रहा है कि मैं काश गुरु शरण में होता, साधु संगत मिलते मुझे। और इस वजह से मैं गाँव से करीब 10-15 साल तक बाहर रहा हूँ और गाँव-गाँव जाके हारमोनियम सुधारने का कुछ समय तक साइकिल से भी चला हूँ, मोटरसाइकिल से भी चले हैं। और फिर जाकर के जैसा भी हुआ तो माँ की कृपा रही, माँ नर्मदा की, कि मैं महेश्वर रहता हूँ, महेश्वर नर्मदा किनारे। तो सर वहाँ से होता क्या है कि मेरी एक मन में ऐसा विचार था कि काश लोग, जैसे कि कहीं प्रोग्रामों में जाता था मैं, तो प्रोग्रामों में लोग पूछते थे कि आप बढ़िया गाते हैं, अच्छा गाते हैं, तो आप कहीं बड़ा स्टेज देखते, कहीं आप आगे कहीं जाओ, ये है वो है करके। तो मैं अपने आप को कभी ऐसा नहीं समझता था कि मैं अच्छा गाता हूँ, अच्छा कर पाता हूँ, तो मैं कहीं ये ख्वाब था नहीं मेरे पे। पर माँ नर्मदा की कृपा से मैं ये इतना ज़रूर जानता था कि हे माता कुछ ऐसा करो कि जिसमें मेरा भी कुछ थोड़ी बहुत मेरा नाम हो। तो ये माँ नर्मदा की देन है कि मुझे ले जा कर के जैसे सीधे इंसान का हाथ पकड़ कर के और ले जाया जाता हो, ऐसे करके माँ नर्मदा की कृपा से मुझे हनुमान जी महाराज बाबा सन्यासी के यहाँ जोड़ दिया गया, जिनके हमारे गुरुदेव शास्त्री जी जो हैं, तो उन्होंने जैसे अंतर मन से देख करके कि कोई गरीब परेशान कोई गायक भी है ना, इस स्थिति में रह रहा है, तो उन्होंने जो है तो अच्छा कृपा जो करा है। अमित जी वो जी क्या था पूरा वो कब की बात थी? सीधा बागेश्वर महाराज का आपके पास फ़ोन आता है और मैंने आपका इंटरव्यू देख रहा था कि आप एक गहरी नींद में थे जी और आप एक नींद की आलस की जो आवाज़ होती है उसमें आपने बागेश्वर महाराज से बात की थी। और ये भी मैंने चीज़ सुनी है कि आपके पास उन महाराज जी तक पहुँचने के किराए के कुछ पैसे भी नहीं थे। तो वो क्या पूरा घटनाक्रम था? वो होता क्या है कि जैसे कि मैं सिंपल सा हारमोनियम मैकेनिक हूँ, और हारमोनियम का काम कार्य एक ऐसा चीज होता है सर कि हारमोनियम गांव गांव नहीं होते हैं, और गांव में होते भी हैं तो हर घर में नहीं होते हैं, गांव में एक आधी दो होता है। तो ऐसे करके अब मैं इसके अलावा मेरे को कुछ आता नहीं है, हारमोनियम सुधारना ना राम भजन करना, कि कहीं भी अगर कोई किसी का फोन आ जाए कि भैया आपको सुंदरकांड में आना है, आपको कोई भजन गायक आ रहा है तो उनके साथ सानिध्य में सेवा देना है, ये सब बातें थी सर, और मेरा घर उसी से चलता था और चल रहा है अभी भी। और आज तो भगवान बागेश्वर धाम की कृपा है, माँ नर्मदा की, कि मुझे अभी तो कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप जैसे भगत लोग जुड़ गए हैं, तो बहुत कुछ अभी मुझे सुख नहीं, शांति है। मैं एक आपसे और बात करना जी, जी। चाहूँगा। आपका बचपन कहाँ गुज़रा और आपकी जो संगीत के प्रति जो प्रेम था,
वो संगीत आपने कहाँ सीखा? जैसे आपने बात की कि मैं हारमोनियम रिपेयर करता हूँ, संगीत हारमोनियम का वादन करता हूँ, तो आपने ये सारी चीज़ें कहाँ सीखी? आपका पूरा संघर्ष क्या रहा? जी, जी सर, पहली बात तो ये है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा मुझे भगवान बागेश्वर धाम के ज़रिए और गुरु महाराज के कृपा से मुझे इतना बड़ा पद मिलेगा कि आज मुझे जो देश भर के लोग और विदेश तक के लोग जानते हैं और मेरे जो कुछ समय पहले जो है तो कोई मुझे तुच्छ समझ के ही समझते थे हुँ, मतलब पर आज आप सभी की कृपा से बड़े-बड़े अधिकारी ना बड़े-बड़े साधु संत और बड़े-बड़े अच्छे गुरु महाराजों की कृपा से अभी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे, आप सबका प्यार मिल रहा है। मेरा क्या था कि मैं बहुत बचपने से थोड़ी-सी परेशान व्यक्ति हूँ मैं, आदिवासी समाज का हूँ, गाँव का हूँ, क्षेत्र का हूँ। तो मैं बहुत परेशानी से निकला हुआ हूँ, जैसे कि पारिवारिक भी कोई ढंग का नहीं था, परिवार भी मतलब परिवार में कितने बच्चे हैं? अ इनका मतलब स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? हाँ जी, मतलब मेरा पहले का जो परिवार था बचपन का, जो मेरा जैसे पिताजी, माताराम ये वो, हुँ, तो बहुत बचपन में मैं 7-8 साल का था जब मेरी माँ शांत हो गई थी। उसके बाद जो है तो मेरी जो दिन जो कटे हैं जवानी तक के, तो जब तक मैं होश नहीं सँभाला था जब तक के तो यूँ ही लावारिस टाइप ही जिया पला बड़ा हूँ। पर उसमें भी मुझे साधु संगत मिलता था और जैसे कि माँ नर्मदा के किनारे रहा हूँ बहुत समय जैसे कि अपने जबलपुर तरफ तरफ से भी तरफ से ही निकलती है महेश्वर की ओर माँ नर्मदा। तो वहाँ से लेकर के जैसे कई समय ऐसे बीते हैं कि कई गरीबी हालत के भी मुझे महसूस अभी पहले का टाइम मुझे याद आता है तो ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया तो उसके बाद जो है तो जैसे कि आपने पूछा कि बागेश्वर धाम आपने समाचार में देखा होगा कि मेरे पास किराया नहीं थे हुँ, और मैं बागेश्वर धाम जाने के लिए तैयार हुआ और गुरुजी ने मुझे फ़ोन लगाया। तो एक समय ऐसा था अभी 1 महीने पहले की ही बात है, कोई ख़ास वक़्त नहीं गुज़रा है, कि मैं एक दिन ऐसा था कि मुझे हारमोनियम के काम उस समय बहुत ठंडा था मतलब कि काम नहीं मिल रहा था और मैं परेशान था और घर से बहुत परेशान था और घर पे और भी जो दुःख तकलीफ़ें हैं जैसे कि कुछ तो उससे भी परेशान था। तो उस समय जो है तो वाक़ई जो है तो मैं काम करने गया और फिर वहाँ से लौट के आया और मैं घर पे जैसे कि क्या कहते हैं उसको दुखी होकर के विश्राम कर रहा था मैं रात को और फिर गुरु महाराज का फ़ोन आया उधर से हमारे बागेश्वर धाम के कुछ टीम है जो गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं संगीतकार। उन्होंने मेरी कुछ वीडियो पहले का जो गाने का था तो वो वायरल हुई थी, पहले भी वायरल हुआ था पर बहुत कम हुआ था। जाने-माने जो कुछ है, कुछ लोग ही जानते थे मेरे को। तो वहाँ जो है तो एक अपना कोई बेंजो मास्टर है, उन्होंने जोड़ा उस वीडियो को वहाँ पर और सभी कलाकार ने मिल कर के जैसे रघुवीर भाई हैं, पवन जी हैं बेंजो मास्टर और नरेंद्र भैया हैं, ये सभी ने मिल कर के और गुरुजी को मुझे मेरा वीडियो दिखाया तो गुरुजी को अच्छा लगा और मेरी स्थिति भी बताया उन लोगों ने कि ऐसी-ऐसी हालत में है ये अमित कलाकार। भाई जी, अब लगातार आप देश भर में वायरल हैं। जी। तो आपको क्या बड़े स्तर से कोई ऑफर आ रहा है फिलहाल आपको कि आप बॉलीवुड में आई है या फिर कोई एल्बम के लिए आई है या किसी चैनलों से कोई ऑफर मिला हो किसी बड़े धार्मिक आयोजन से आपको ऑफर मिला हो बिल्कुल, बिल्कुल, कहाँ से मिला मिला है। है मुझे भगवान बागेश्वर धाम में ही जब भगवान बागेश्वर धाम में ही जब मैं वहाँ से जैसे ही वायरल हुआ, तो मुझे 2 दिन हो रहे थे और 2 दिन होते से ही करीब लगभग हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से फ़ोन नहीं आया हो और प्रोग्रामों के लिए भी आए हैं और कई ऐसे बड़े लोगों के भी आए हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हैं और जो संगीतकार हैं, अच्छे तो लोग क्या हैं। अमित दुर्बे आप बाहर पहुंचेंगे और बड़े स्तर पर पहुंचने की कोशिश है अमित दुर्बे की सर कोशिश तो ये है कि मुझे जहाँ तक कि सवाल है वो भगवान जाने, प्रभु श्री राम जाने, हनुमान जी जाने। मुझे तो ये इतना ऐसा लग रहा है कि मैं इस बात से जैसे कि मैं अभी जो मुझे साधु संगत मिल रहा है तो मुझे मेरे लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। मैं इससे और ज़्यादा क्या बड़ा बनूँ? ठीक है
हाँ। अमित भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि जब बागेश्वर महाराज से पहले जब आप वायरल नहीं हुए थे, बागेश्वर के मंच पर नहीं पहुंचे थे, तो क्या ये माना जाए कि अमित दुर्वे के पास कला तो थी लेकिन मंच नहीं मिल पा रहा था? दूसरी अगर बात करें तो अमित दुर्वे जो कार्य करते थे हारमोनियम सुधारने का, अब वो कार्य क्या अमित दुर्वे ने बंद कर दिया और अब बागेश्वर महाराज के साथ ही अपनी टीम में काम कर रहे हैं? सर, मेरा कार्य बंद तो नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी खानदानी काम है। मेरे पिताजी न भाई बंधु सभी करते हैं हारमोनियम सुधारने बनाने का काम। पर जहाँ तक के सवाल है, तो आप सभी के आशीर्वाद से मुझे सिंगर गायक के नाम से जानता है, सभी जानते हैं लोग। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं काश गुरुजी के शरण में ही रहूं। पर अभी जो है तो माई की कृपा से गुरुजी मुझे दोबारा भी बुलाए थे। अभी श्री सत्यनारायण जी का कथा उनके घर पे अभी करके आए हैं हमने। तो गुरुजी का फिर से सौभाग्य रहा हमारा कि उनका सानिध्य मिला, उनका कथा सुने हम। वहाँ भी भजनों का गाने को अच्छा मौका अमित मिला। भाई, जब आप जी, रातों रात वायरल हुए जी, जी। और आपके मैं एक फैमिली को देख रहा था, आपके परिवार को, शायद 2 बच्चे हैं, एक आपकी धर्मपत्नी और आपका एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, 5 5 बच्चे हैं। बच्चे। अच्छा, आपको कैसा लगा जब आप पूरे एक बड़े स्तर से पहुँच के अपने पुनः अपने गाँव पहुँचे और अपने गाँव में अपने परिवार के साथ पहुँचे? तो कैसा वो क्षण था उस परिवार के साथ? सर, वो क्षण और अभी का क्षण से कोई अंतर नहीं है। मैं तो आज भी महसूस करता हूँ कि जैसे कि एक गाना है, हमारे उधर वृंदावन के गुरु महाराज हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर गाना गाए हैं और भजन है जैसे मैं भजन कहूँगा। तो वो कह रहे हैं भगवान से कि ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा। अ, धन्वंतरी दास जी गुरु महाराज हैं, इस भजन को गाने वाले। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम, हाँ मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। हो मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, जो जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या, ये सब कृपा है। भाई ये बहुत अच्छा आपकी आवाज है। और आपका एक, मैं जिस गजल से आप वायरल हुए हैं, जिस गजल से आपको बागेश्वर महाराज का मंच मिला है, वो गजल अक्सर मैं आपकी आईडी या यूट्यूब पर मैं अक्सर वो सुनता हूँ और गुनगुनाता हूँ जब भी मैं सफर में होता हूँ। तो हमारे दर्शकों को वो गजल बता दीजिए, सुना दीजिए, जिससे आप देश भर में वायरल हुए थे। आपकी मधुर आवाज से वो जरा जरा आप हमारे दर्शकों को वो गजल। आ, ये जो गजल है, तो ये गजल में भजन समझ करके गाता हूँ। हम्म, और हमारे गुरुजी को पसंद, बहुत बहुत पसंद। काफ़ी पसंद आए थे। तो ये गजल है हमारे दिलीप गवैया साहब, राजस्थान से हैं, जोधपुर से। और मुझे बाद में पता चला है, मैं उस्मान मीर का अच्छा, ज़्यादा उनका भी बड़ा फोन फैन आया हूँ। था जिनकी गजल जी, आपने जी, गाई? जी, जी। उनका कहना ये था दिलीप साहब का कि इतना बड़ा मंच मिला है किसी गायक को, तो जिनका गाना है उनका कहीं थोड़ी बहुत नाम तो लेते हैं। पर सवाल ये था कि कई लोग नाराज भी हुए थे, उनके जो फैन हैं। मैं भी फैन हूँ। पर सवाल ये था कि मुझे पता नहीं था कि ये रियल गाना किनका है। मैंने उस्मान साहब को सुना था, उस्मान मीर साहब को। गजल बता दीजिए। हाँ, तो अ, मैं तो हवा हूँ किस तरह, मैं तो हवा हूँ किस तरह, पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मुझे, छू न पाओगे, महसूस ही करोगे मुझे, छू न पाओगे। नर्मदे हर।
ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद लल्लूराम.com से बात करने के लिए और आपका कीमती वक़्त आपने एक लंबे अब हमको ये कह सकते हैं कि विगत जो रात्रि में हमने आपसे एक निवेदन किया और आपने हमें तुरंत अ, स्वीकार ही किया और हमको समय दिया लल्लूराम.com की टीम को समय दिया। वाह, वाह! धन्यवाद, आप सबको भी धन्यवाद कि जो मुझे इतना प्यार देते हैं और मुझे उजागर करने के लिए आपने भी मेहनत करा है और मुझे समझे हैं आप सभी ने। तो यूँ ही प्यार बनाए रखें, यूँ ही प्रेम देते रहें और आशीर्वाद दें आप सब मिल कर के। और अभी मैं कार्यक्रम में आया हूँ भजन संध्या में और जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री बागेश्वर धाम, नर्मदे हर। बेटे। देखिए ये मेरे साथ थे अमित धुर्वे जो कि देश भर में वायरल है और फिलहाल बागेश्वर महाराज के मंच पर इनके गीत और भजन की प्रस्तुति देते रहते हैं और देश भर में अमित धुर्वे जो कि अब इस समय पॉपुलर हो गए हैं, लगातार उनको अलग-अलग जगह से ऑफर भी मिल रहे हैं और वो संगीत की दुनिया में एक बड़ा सितारा अमित धुर्वे बन चुके हैं। हर्षित तिवारी लल्लूराम.com के लिए हर्षित तिवारी खातेगांव।